चारा, ये सब करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बाकी मुझे इसे बताने में कोई शर्म नहीं आती। आप लोगों ने मेरे को ये कंसल्टेंसी में जॉब कर रही थी और मैं और मेरा एक दोस्त जो रूममेट हुआ करता था मेरा, हमारे बगल वाले रूम में रहता था। रूममेट तो ये थी मेरी। तो फिर शायद तभी भगवान ने कहा कि बेटा तू जिस बिजनेस के लिए नहीं बना उसे छोड़, दूसरे बिजनेस पर लग। फिर हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज इस ब्लॉग में मैं और ममता हैं सिर्फ। और आज हम आपसे अपनी एक जर्नी डिस्कस करेंगे। जर्नी डिस्कशन से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो आप लोग पूछ रहे थे ना कि आपकी शादी का पार्ट 2 वाला कब आएगा, तो वो हम लोग मंडे शूट करेंगे और ट्यूसडे अपलोड कर देंगे। हम ज्यादा वेट नहीं करते, मतलब सेम डे शूट करते हैं, सेम डे अपलोड कर देते हैं, शेड्यूल कर देते हैं अगले दिन के लिए। तो आपको वो वीडियो ट्यूसडे देखने को मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि शशि आएगी मंडे, क्योंकि शशि का भी उसमें रोल था ना काफी सारा, तो उसे भी इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है इस ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग में हम आपको बताएंगे कि हमने जब अपना एमबीए कंप्लीट कर लिया था, तो उसके बाद फिर हमने जॉब नहीं की थी, बिजनेस शुरू कर दिया था। वो क्यों किया था, कैसे हुआ था, वो सारा आपको बताएंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारी ये स्टोरी और बहुत ही स्ट्रगल भरी है। हम 2010 से लेके अभी 2026 तक का जो भी हमारी जर्नी रही है वो आपको बताएंगे। और हमारी लाइफ में कब टर्निंग पॉइंट आया, कब हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस किया, कैसा कैसा हुआ है, वो हम सारा आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे, गाइडेंस भी मिलेगा। हाँ, गाइडेंस भी मिलेगा। और अगर आपके पास आपका पार्टनर है और कैसे आप लोग बिजनेस को आगे परस्यू करते हैं, ये सारा कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और फनी भी रहेगा बीच बीच में, और थोड़ा सा इमोशनल भी रहेगा। जैसे जैसे हमने क्या क्या फेस किया अपनी लाइफ में, वो सारा आपको बताएंगे। तो शुरू करते हैं। ये बात है, देखो 2008 में हम लोग दिल्ली आए थे। मैं यूपी के कानपुर देहात से बिलोंग करता हूँ, एक छोटे से गांव से, जहां पर 2010-11 में इलेक्ट्रिसिटी आई थी। मतलब आप समझ रहे हो कितना पिछड़ा हुआ गांव होगा, जहाँ पे 2010-11 में, मतलब मैं जब एमबीए हो गया तो उसके बाद वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आई थी, जब कोई एक योजना चली थी। और उससे पहले वहां पे लाइट भी नहीं हुआ करती थी। हम लोग लालटेन और लैंप वाले लोग हैं, जिसमें पढ़ाई अपने की है, गाय भैंस गोबर चारा, ये सब करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बाकी मुझे इसे बताने में कोई शर्म नहीं आती। आप लोगों ने मेरे कुछ ब्लॉग देखे होंगे गाँव के, यहाँ पर हमने आपको गाँव अपना दिखाया था, कैसे एक छोटी सी दुकान में मैं अपना काम करता था। मेरी ही अपनी दुकान थी और बचपन से उसमें काम किया है। तो मुझे अपना पास्ट को बताने में या प्रेजेंट को दिखाने में कोई शर्म नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब खुला हूँ, मतलब जो भी है मैं सब दिखा देता हूँ। मतलब मुझे कुछ भी हाइड करने की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं है लाइफ में। आगे भी कभी कुछ भी होगा, आपको सीधे हर चीज़ क्लियरली दिखेगी क्लियरली हमारी। दिखेगी। मतलब हम वी डोंट हाइड एनीथिंग इन आवर लाइफ। तो 2008 में हम दिल्ली आए एमबीए करने के लिए। फिर एजुकेशन हमारी चल रही थी, सपने दिखाए गए बड़े-बड़े। उस समय 4.5 लाख रुपए फीस लगी थी, 4,60,000 रुपए फीस थी। और 2 साल का दिल्ली का खर्चा जो आता है रहने-खाने का, वो अलग था। तो इतनी फीस के बाद उन्होंने बोला था कि आपकी 30-40 हजार से नीचे की जॉब तो आप सोचना भी मत। उस टाइम 30,000 की हाँ। मतलब एक बड़ी अमाउंट थी कि घर वालों ने सोचा अगर 30,000 की सीधे जॉब लग जाएगी तो उसके बाद और क्या चाहिए एक बाद 1.5 में। साल में हाँ, पैसे वापिस आ जाएंगे। सैलरी बढ़ती रहेगी और अपना। 30,000 2010 में सोचो कितना बड़ा अमाउंट होगा, आज से 16 साल पहले। तो मैंने कहा ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है एमबीए के बाद। और बोला था आप मैनेजिंग पोस्ट पे जाओगे, बैंक्स में आपको लिया जाएगा, यहाँ लिया जाएगा, वहां लिया जाएगा। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट ऑल दिस स्टफ, बट हाँ ठीक, वो सपने दिखा रहे हैं और क्योंकि हम हम देख रहे हैं। छोटे सिटी से बिलोंग करते थे तो हमें नहीं पता था कि ये जो मार्केटिंग होता है या स्ट्रेटेजी इनकी क्या होती है, या ये एडमिशन करवाने में भी इनके टारगेट्स वगैरह अचीव करने होते हैं, इनको इंसेंटिव्स वगैरह, कमीशन वगैरह, उसके बारे में भी हमें बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था। और जैसे हमें लगता जैसे था जिसने एजुकेशन इंस्टीट्यूट जैसे सरकारी स्कूल कॉलेजेस बड़े बड़े होते हैं, उसी तरह से ये भी होगा। और यहाँ पे तो मारा मारी हो गया एडमिशन के लिए। और जबकि था इसका उल्टा, मतलब उनके जो सेल्स वाले थे कॉलेज के, उनके ऊपर टारगेट्स होते थे, इतने एडमिशन करवाने ही करवाने हैं, ये इनके इन प्रकार कैसे भी करके एडमिशन करवाओ। तो हमें लगता था कि हम बहुत लकी हैं कि हमें एडमिशन मिल गया। ऐसा नहीं था, और उनको एक तो चीज मुर्गे और दिख रहे थे कि भाई 4.5 लाख लेके कोई खड़ा है, आ जाए। जब मतलब मैं भी आई थी ना यहाँ पे कॉलेज में, तो जो यहाँ पे मार्केटिंग वाली थी, जो भी मैम थी, बहुत ही सुंदर, प्रेजेंटेबल और कम्युनिकेशन वाइज बहुत ही एक्सीलेंट थी। और बिकॉज हमारे गार्जियंस भी सीधे साधे थे,
तो उनके साथ में जब आए तो उन्होंने बहुत ही अच्छे वे से उनको ग्रीट किया, बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजें समझाई। बिल्कुल फ़ैमिलियर होके, बिल्कुल आते ही चाय फैमिली। कॉफ़ी पूछना, हाँ, अरे चाय। आपको लेना ही पड़ेगा, खाना भी आपको मिलेगा, बताओ क्या खाना पसंद करोगे? लंच टाइम हो गया, खाना मँगा देते हैं। हुँ। मतलब पूरी फुल मार्केटिंग और वी वर सो इनोसेंट, हमें कुछ नहीं पता था कि हमारा यहाँ पे कटने वाला है। तो हमारे गार्जियंस जो है इम्प्रेस वो हो भी गए कि कितनी अच्छी हमारे मैम है देखो। मेरे तो गार्डियन नहीं आए थे, मैं खुद आया था दिल्ली हुँ। एडमिशन के लिए। मुझे एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा मैट मैंने दिया था और मैट में मेरी बहुत अच्छी परसेंटाइल आई थी। मेरी ऑलमोस्ट 95 के आसपास परसेंटाइल थी, तो मुझे ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे कॉलेजेस से आया था इनविटेशन कि आप हमारे कॉलेज में आओ जीडीपीआई के लिए, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो मैंने पूरा इंडिया घूम लिया था और बाद में पता नहीं क्या मती मारी गई थी, यहाँ पे दिल्ली के कॉलेज में आके फंस गए। टाइम्स ग्रुप का कॉलेज था। तो एनीवेज वहाँ पे हमको ये मिल गई। तो यही है बस एक हमारा वहाँ का रिटर्न है, 4.5 लाख रुपए और 2 ढाई लाख रुपए खर्च करने के बाद कि रिटर्न में हमको ये मैडम मिली वहाँ पे बस। तो ये तो कॉलेज की बात थी। अब हम आगे आते हैं, कॉलेज से आगे बढ़ते हैं। तो जब कॉलेज खत्म हो गए, उस समय चल रहा था रिसेशन, आर्थिक मंदी चल रही थी वैश्विक पूरे विश्व में। और उस समय वो सत्यम कंपनी जो कोलैप्स हुई थी और जितने भी यस बैंक और जितने भी बैंक्स थे वो सारे कोलैप्स हो गए थे। और बहुत तगड़ी वाला रिसेशन चल रहा था 2008-10 का। आपको गूगल करना, आपको पता चलेगा। हुँ। तो जॉब्स नहीं थी। अब जॉब्स के नाम पे आपके पास बाइक होनी चाहिए, तब आपको 10,000 की नौकरी मिलेगी, वो भी सेल्स की। आपको डोर टू डोर जाके कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने हैं। तो और इन्हें तो कंसल्टेंसी में भेजने लग गए कि आप जाओ कंसल्टेंसीज में, वहां पे जॉब सर्च करो जाके और इस तरह से करो। तो कंसल्टेंसी, फिर अपनी कहानी तुम खुद बताओ। एक कंसल्टेंसी में मैं इनके साथ गई थी मार्केटिंग के इंटरव्यू के लिए। तो उन्होंने कहा आप भी मार्केटिंग के लिए हैं? मैंने कहा नहीं। वो मैं बता तो दूं, उन्होंने 7,500 7200 रुपए सैलरी के लिए भेजा था। और कन्वेंस आपका अपना रहेगा, पेट्रोल हाँ, आपके अपनी जेब से लगेगा। प्रॉक्टर एंड गैम्बल के डिस्ट्रीब्यूटर थे, भारत डिस्ट्रीब्यूटर करके। और तब 7200 की जॉब के लिए, और सेम प्रोफाइल पे एक 12 पास बंदा अप्लाई कर सकता है, सेल्फ से सेम प्रोफाइल पे एक एमबीए। एमबीए वाला भी जा रहे हाँ, थे तो क्योंकि जॉब्स ही नहीं 7,200 थी की जॉब मार्केट के में। लिए हम गए, जॉब ही नहीं थी। हम गए, चलो भाई इंटरव्यू देके देखते हैं कि शायद कुछ अच्छा मिल जाए। तो ये भी सेल्स के लिए चली गई। उनका हम स्कूटी स्कूटी ले लेंगे, अपना करेंगे सेल्स की जॉब। तो उसके बाद उन्होंने कहा हमारे यहाँ एचआर में ज्वाइन कर लो। अब हमने तो सोचा कि ठीक है। कंसल्टेंसी वालों ने अपनी कंपनी में ही जॉब दे दी कि आप हाँ, लड़की कंसल्टेंट। हो, बोलने में अच्छी हो, धाकड़ हो, तो आप एक काम करो कि आप हमारे यहाँ एचआर प्रोफाइल में यहीं पे ज्वाइन कर लो। क्या सैलरी ऑफर हुई थी, पहली सैलरी? 7,500। अब देखो भाई लोग कि हमने इतना पैसा खर्च किया, इतने सपने सजाए, और पहली सैलरी ऑफर हुई इन्हें 7,500। मैंने तो ज्वाइन करने से मना कर दिया। मैंने कहा मैं कुछ देखता हूँ। मैं सोच लिया था कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। एक्चुअली जब मैं एमबीए कर भी रहा था उस टाइम पे भी मेरे दिमाग में कहीं से कहीं तक नहीं था कि मुझे जॉब करनी है, हाँ, क्योंकि वो तो मेरा, ये शुरू से ही बोलते थे कि हाँ, मुझे जॉब नहीं करनी है, बिज़नेस ही करना है। और ये मतलब एमबीए भी जब कर रहा था तो भी मुझे ये, कभी एक होता है ना लोग मैनिफेस्ट करते हैं कि यार उस कंपनी में काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे ये अपने आप को जब भी मैं फ्यूचर में अपने देखता था, मैं देखता था सूट बूट में बढ़िया हूँ, टाई वाई लगा के, और अपने केबिन में बैठा हूँ, बड़ा सा केबिन है मेरा, और वो सारा मैं मैनिफेस्ट करता था। कभी किसी के अंडर में काम करना या जॉब करने को मैंने अपने आप को मैनिफेस्ट ही नहीं किया, और ना ही मुझे कोई ऐसा कोई गोल था। और मेरा मतलब कुछ भी क्लियर नहीं था, मतलब बहुत एवरेज स्टूडेंट था। लेकिन मुझे ये था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, दैट्स इट। ये मेरा गोल था लाइफ का। तो वो बिजनेस ही संपूर्ण हो सकता था। तो ये जॉब करने लग गई। फिर फिर मैं जॉब करने लगी तो अब वहाँ से इनको आइडिया आया। तो ये कंसल्टेंसी में जॉब कर रही थी, और मैं और मेरा एक दोस्त जो रूममेट हुआ करता था मेरा, मतलब बगल वाले रूम में रहता था। रूममेट तो ये थी मेरी। तो बगल वाले रूम में रहता था, वो भी मेरे क्लास का ही बंदा था। तो हम लोगों ने कुछ बिजनेस सोचा कि हम लोग बिजनेस करते हैं। तो और घर वालों से पैसे ले नहीं सकते थे, हमारे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, बाकी हमने दोस्तों से उधार लिए और हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस ऐसे स्टार्ट किया कि वहीं जिस बिल्डिंग में रहते थे उसी के बेसमेंट को ले लिया, 4,000 रुपये रेंट पे। 4 या 4,500 रुपये रेंट था विद इलेक्ट्रिसिटी। और फिर हमने अपनी जेब से 30-35 हजार रुपये लगाए दोनों ने, और वो ऑफिस बनवाया, दो हुँ। केबिन बनवाए, बाहर वर्क स्टेशन बनवाया, बढ़िया ऑफिस बनवा दिए कांच वांच लगवा के। और हमने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और थी यहाँ पे। हाँ, याद है आपको जो आपके फ्रेंड ने कितना परसेंटेज ऑफर किया था? हाँ, 40% उसने ऑफर किया। इन्वेस्टमेंट बराबर बराबर, और उसने मुझे 40 ऑफर किया। कहता कहता बिजनेस का आइडिया मेरा है, तो परसेंटेज मेरी ज्यादा रहेगी। तो मुझे इतना आइडिया था नहीं, मैंने हाँ बोल दी। मैं बस, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं बहुत जल्दी हाँ बोल देता हूँ, और फिर मैं अपने कमिटमेंट का पक्का हूँ, तो मुझे वो चीज पूरी करनी पड़ती है। एनी हाउ हमारा काम शुरू हो गया, प्रॉफिट आना शुरू हो गया, बिजनेस आना शुरू हो गया, हर चीज अच्छी चल गई। इनकी जॉब चल रही थी, बट इनकी जॉब में प्रॉब्लम ये थी कि इनकी सैलरी नहीं कि मिलती मेरी थी।
बॉस जो है सैलरी नहीं देती थी, 2-2 3-3 महीने की वो हाँ सैलरी लटका के रखती थी, हर महीने देती चेक थी। दे देगी, चेक लगाओगे बाउंस हो जाएगी, तो ये पैसे नहीं चीज आएंगे। होता था, हाँ मतलब एक एक तरह से ना कि जो कैंडिडेट है या एम्प्लॉई है वो भाग भी नहीं सकता था, क्योंकि उसकी हाँ 2-3 महीने की सैलरी अटकी हुई है, तो उसके बाद कुछ हो नहीं सकेगा। तो इस वजह से एक उसने ट्रैप क्रिएट किया था, वो सबके साथ ही करती थी, तो मेरे साथ भी सेम चीज किया। जब कंटिन्यूसली 1 साल भर होने वाला था और वो ऐसे करने लगी बार बार, तो मुझे भी फॉलो किया जाता था घर से कि हाँ सैलरी कब आ रही है, क्या हो रहा है, हम्म। कैसी चल रही है जॉब वगैरह। तो फिर फाइनली मैंने वहां से क्विट कर दिया। एंड और इनको फिर भी जो हमने बिजनेस शुरू किया था पार्टनरशिप पे दोस्त के साथ में, वो बिजनेस वर्कआउट नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे चीटिंग शुरू हो गई थी उसकी तरफ से। और फिर मैंने वो छोड़ दिया। जब छोड़ा तो उसने कहा भाई छोड़ तू रहा है, मैं कोई पैसे वैसे तेरे वापस नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई देख पैसे तो मैं वापस ले लूंगा, बनिया आदमी हूं, अपना पैसा नहीं छोड़ूंगा, जो मैंने लगाया वो तुझे वापस करना पड़ेगा। और पैसे मैंने अपने वापस निकाल भी लिए थे। फिर मैंने और ममता ने एक कंपनी शुरू की। कंपनी बड़ी स्ट्रगल के बाद शुरू हो गई, हमने क्लाइंट भी अच्छे एक्वायर कर लिए, उनके लिए हमने काम करना भी शुरू कर दिया। बट और उसके बाद ही क्या हुआ था, उसके शादी 1 हाँ और पार्ट 1। शादी का जो हमारा बताया था ना कि ऑफिस से हम लोग भाग गए थे वो, तो वो चीज हो गई तो हमें वो कंपनी भी बंद करनी पड़ी। कंपनी जब बंद की तो हम भागे भागे फिर रहे थे। तो हम बदरपुर के पास कहीं शिफ्ट हुए जाके, प्रहलादपुर नाम की एक जगह थी, वहां पे हमने एक अपार्टमेंट लिया रेंट पे, 4-5 हज़ार रुपए में मिल गया था 1 BHK। सर्दियों के दिन थे, वहीं पे हमने अपना, और उस 1 महीने के लिए मैंने एक कंपनी थी उसमें जॉब ज्वाइन करी। 1 महीने मैंने उसमें काम किया था। और उसके बाद फिर हमने वापिस आ गए अपने इसी जहाँ पे रहते हैं कि भैया हमें दोबारा से अपना वही बिजनेस शुरू करना है। हमारे लैंडलॉर्ड ने हमारी बड़ी हेल्प की, उन्होंने कहा जब आपके पास पैसे हो जाए तब आप दे देना, अभी आप अपना काम धंधा शुरू करो। वो हमें मेहनत करते हुए देखते थे, क्योंकि हम रात में 12-12 1-1 बजे तक काम करते रहते थे ऑफिस में। तो उन्हें वो दिखता था कि हाँ भाई ये बहुत मेहनती लोग हैं और ईमानदार भी हैं, पैसे हमारे कहीं नहीं जा रहे हैं, उन्होंने बहुत मदद की। तो हमने फिर से काम शुरू किया, काम एक अच्छे लेवल पे भी आ गया, मतलब हमारे घर के खर्चे चल रहे हैं, दूसरी चीजें चल रही हैं, चलते-चलते, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, और या हम कमा नहीं पा रहे थे क्योंकि हम फ्रेशर थे। फ्रेशर होने के बावजूद हमने बिज़नेस शुरू किया था। तो हमारी कोई अर्निंग नहीं चल रही थी बहुत अच्छी, बट ये था कि खर्चे निकल रहे थे। तो अब क्या है ना, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बीइंग अ फ्रेशर अगर हम बिजनेस शुरू करते हैं, इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। अगर देखा जाए बिजनेस जब कोई फ्रेशर शुरू करता है ना, तो उसको जो दिखाई देता है ना किस वजह से वो शुरू करेगा, सिर्फ उसको प्रॉफिट दिख रहा होता है लॉसेस कि नहीं, कोई कोई लॉसेस इमेजिन नहीं करता कि लॉसेस क्या-क्या हो सकते लॉसेस हैं। या फिर जो बट ये नहीं एक्चुअली में उसको पता होता है कि इसमें जो प्रॉफिट है या अर्निंग है वो फिक्स नहीं है, वो कुछ भी हो हुँ, सकती है, वो हुँ। मतलब जीरो से लेके कुछ भी हो सकती है। बट जो एक्सपेंसेस हैं वो फिक्स हो जाएंगे और वो बढ़ते ही रहेंगे। और उस टाइम पे फिर हम एक चीज़ और देख रहे थे कि जो मेरे क्लासमेट्स थे, हम्म। वो सारे जॉब में चले गए। अब किसी की 20,000 सैलरी है, किसी की 25,000, किसी की 30,000 है, और हम 30,000 कंपनी से भी नहीं अर्न कर पा रहे थे मंथली। हम्म। तो बड़ी मुश्किल चल रही थी। फिर उसी बीच में शशि की शादी हुई 2015 में। उसके बाद फिर 2016 में हमने अपनी जब दूसरी शादी की, जिसका पार्ट 2 हम आपको ट्यूज़डे देंगे। फिर 2017 में बिल्लू हुआ। हाँ, 2017 में बिल्लू हुआ है। 2017 में बिल्लू हो गया, लेकिन हमारी वही हैंड टू माउथ वाली कंडीशन चल रही थी, वी डोंट हैव सो मच मनी। और कई बार तो ऐसा हो जाता था कि हम 2-2 3-3 महीने अपने एम्प्लॉइज की सैलरी नहीं दे पाते थे। हमने 2-3 एम्प्लॉय रखे हुए थे, हम्म। उनकी सैलरी नहीं निकल रही थी हमारी तरफ से, और कई बार एम्प्लॉय छोड़ भी जाते थे इसी वजह से। फिर हम नए बंदे रखते थे, उन्हें ट्रेन करते थे और फिर वही करते थे, तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे। फिर 2017 में बिल्लू हो गया, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ गई। कई बार तो इतना हो जाता था कि हमारे घर में खाने के लिए आटा नहीं होता था। हमारे घर में आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, दोस्तों से उधार लेके हम घर के खर्चे चला रहे हैं। जब पेमेंट आई तो उनके पैसे वापस किए, लोगों को सैलरी रिलीज की, रेंट वगैरह रिलीज किया। इस तरह से हमारी लाइफ बड़ी वैसी चली, लेकिन हमने एक चीज ठाना एक कि चीज करना और है तो इस बिजनेस ही है। एक चीज और थी, हाँ। ये जो पेमेंट हमारी उस टाइम पे डिले होती थी या कुछ था ना, तो हमें ये पता नहीं था क्योंकि हमने कहीं जॉब वगैरह की नहीं थी कि प्रेशर हम्म। में आके पैसे मांगना जो होता ना, हम्म। पेमेंट्स का फॉलोअप करना, वो हमें नहीं आता था ठीक से। हाँ, तो हमें हेजिटेशन होती थी कंपनी कि वाले इसका फायदा हाँ, उठाते थे। कि हर रोज फोन करेंगे या ऐसे हम्म। बार बार बोलेंगे तो वो चीज मतलब कैसा लगेगा। हम्म। तो ये सब चीजें ना एक्सपीरियंस से आती है, जब हम इनिशियल लेवल पे कहीं पे भी जॉब करते हैं या हमें किसी के, अपने ही पैसे मांगने में शर्म आती थी ये। हाँ, इस वजह से हमारी कुछ पेमेंट्स वगैरह अटकी रहती थी या डिले कर देते थे। बट वो चीजें धीरे धीरे एक्सपीरियंस से धीरे धीरे मतलब काफी टाइम लग गया उन चीजों को सीखने में कि अपनी पेमेंट्स निकालने के लिए मतलब और बिल्कुल भी एक चीज शर्माना नहीं और चाहिए थी, हमें। एक चीज आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया सजेशन आया मेरे दिमाग में कि अगर आप किसी काम से आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो, तो उस काम को छोड़ देने में ही भलाई है।
ये बात मुझे समझ में आई 2019 में कि मैंने जो बिजनेस में कर रहा हूँ तो मुझे ये लगा कि आई थिंक आई एम नॉट मेड फॉर दिस बिजनेस। ये मुझे समझ में आ गया था कि ये मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बना हूँ, क्योंकि इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत, सब कुछ करने के बाद भी सक्सेस तो छोड़ो, हमारा स्ट्रगल पीरियड ही नहीं खत्म हो रहा है। तो 2019 में हालांकि उस बिजनेस से काफी पीक पकड़ी, बहुत अच्छा अर्निंग हमने शुरू कर दी थी। और 2020 में मेरी सिस्टर की शादी, शिखा, उसकी शादी भी थी, जो हमने अपनी औकात से बढ़ के बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके शादी करी थी उसकी। और 26 जनवरी 2020 को उसकी शादी थी, एनिवर्सरी आने वाली है 2-3 दिन में। तो बढ़िया से सब कुछ हो गया। और उसके बाद फिर एक झटका और हमें ये लगा कोरोना। कि नहीं, कोरोना से पहले, कि हम जिस मकान में रहते थे रेंट में, उनके लैंडलॉर्ड ने कहा कि हम ये फ्लोर सेल कर रहे हैं, अब आपको खाली करना पड़ेगा। तो मैंने, भाई पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने बोल दिया कि आप सेल करें तो हम ही कर दो, हमारे पास किराए के पैसे नहीं, आप देखो। हाँ। और हमने उनसे बोल दिया कि ये हम ले लेते हैं, आप सेल कर दो, हम ले लेंगे। तो उनका अभी हमें इनिशियली सिर्फ 7-8 लाख रुपए चाहिए, वो आप लाके दे दो, बाकी आप धीरे धीरे करके देते रहना, जब हमें जरूरत पड़ेगी और हम आपका एग्रीमेंट बना देंगे और आपका रेंट आज से ही रुक जाएगा। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मम्मी को भी घर बहुत पसंद था, मम्मी का खरीदते हैं, चलो करते हैं। मम्मी के पास जो भी गहने थे, मेरी मम्मी ऐसी है कि मेरे एक बार कहने पे, कि मैंने उन्हें खाली बताया, उनके पास कोई पैसे नहीं, उन्होंने अपने सारे गहने बेच दिए, जो नानी की वो भी थी, मतलब धरोहर थी, हार वार सब कुछ मेरे ऊपर उन्होंने लगा दिया, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट था कि मैं आगे कुछ कर लूंगा। और फिर हमने वो घर ले लिया। घर लिया ही था, फरवरी की पेमेंट गई थी, लगभग 7 या 8 फरवरी को हमारी पेमेंट गई थी। और काम बढ़िया चल रहा था हमारा, पेमेंट्स आ रही थी, शिखा की शादी में जो पैसे खर्च किए थे उसकी हमने रीपे कर रहे थे। और हमारा पूरा अकाउंट खाली हो चुका था, वैसे भी कमी पैसे होते थे हमारे पास, पूरा अकाउंट खाली हो गया। और फिर आ गया मार्च, 22 मार्च वो दिन था 2020 का, जब लग गया लॉकडाउन। लॉकडाउन। और लॉकडाउन ऐसा लगा कि हम पूरी तरह से रोड पे आ गए। मतलब हमें ये लगा कि 1 हफ्ते के लिए बंद हुआ है, चालू हो जाएगा, फिर 15 दिन हुआ, फिर 3 हफ्ते हुआ, फिर 1 महीना हुआ, और फिर हालत ये हो गई कि हमारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। इनफैक्ट खाने के, लिटरली खाने के पैसे जो होते हैं ना, कि अभी सामान लाना है और उसके पैसे नहीं हमारे पास, क्योंकि हर चीज बहुत सोच समझ के लानी पड़ रही थी, बहुत डरे हुए थे सारे। और फिर मैंने दोस्तों को फोन किया, कुछ दोस्तों ने हमें पैसे दिए, उससे हमने अपना घर चलाया कैसे कैसे करके। लेकिन जब आपकी लाइफ बहुत ज्यादा, बहुत खराब सिचुएशन में जब पहुंच जाती है, अब इससे ज्यादा खराब सिचुएशन क्या होगी कि हमारे एक बेटा है और ये प्रेग्नेंट है। हाँ, उस टाइम पे उस समय शिवाय। शिवाय होने वाला था, ये दोबारा प्रेग्नेंट थी, और हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं है। हर्षु हमारे साथ रहता था, और उसको भी हम ठीक से टेक केयर नहीं कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है। फिर शायद तभी भगवान ने कहा कि बेटा तू जिस बिजनेस के लिए नहीं बना उसे छोड़, दूसरे बिजनेस में लग। फिर अचानक से मैंने कॉन्ट्रैक्ट्स निकालने शुरू किए, जो मेरे दोस्त वगैरह थे, मैं उनसे मिला, मीटिंग्स की। अब जब मैं मीटिंग के लिए जा रहा था, भले ही जेब में 1 कौड़ी नहीं है, हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, उधार के पैसों से हम बस या ऑटो से किराए से जा रहे हैं, क्योंकि बसें सारी बंद थी, ऑटो से लेके जाना पड़ता था। सूट बूट में जाता था मैं किसी से भी मिलने जा रहा हूँ, सूट बूट में जाता था प्रॉपरली, क्योंकि मुझे सूट का बहुत शौक है, और पहले भी मेरे पास बहुत सूट हुआ करते थे, तो मैं सूट बूट में प्रॉपरली जाता था मिलने, जिससे इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता था। फिर मुझे एक ऐसा रास्ता मिला जिसने मेरी जिंदगी को टोटली चेंज कर दिया। और आज भगवान की दुआ से मेरे पास सब कुछ है, मैं जो चीज चाहता हूँ मैं वो खरीद सकता हूँ, अपने बच्चों को जैसी लाइफ देना चाहता था वैसी दे रहा हूँ, और जो करता था। फिर 2020 जब पूरी दुनिया के लिए बेकार चल रहा था सीन, तब मेरे लिए लाइफ ने चेंज लिया और मेरे लिए कुछ अच्छा करना शुरू किया। तो हमने मेडिकल इंडस्ट्री में जाके कुछ हमने काम किया, जो हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, बट उससे हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। फिर हमने पहले उस घर की पेमेंट करी, उसके बाद पता नहीं क्या क्या हमने परचेज किया, कितनी प्रॉपर्टी, क्या वो सब, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट उसके बाद से मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज, ये स्टिल अभी भी वही बिजनेस कर रही हैं जो पहले कर रही थी, और इनका अपना जैसा ही चल रहा था वैसे ही चल रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, उस तरह की लाइफ चल रही। बट मैंने जो दूसरा बिजनेस अपना शुरू किया, उसने हमारी लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। अब मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, और हर्षु को फिर अभी हमने कुछ और बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें हर्षु को हम आगे कर रहे हैं, जिसे हर्षु आगे उसे मैनेज करे, और धीरे धीरे हम ग्रो कर रहे हैं। इनके लिए भी कुछ सोचा हुआ है कि ये इसके अलावा भी कुछ और करना शुरू कर दें, सो दैट वी कैन ग्रो इन आवर लाइफ इन बेटर वे। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी, बाकी तुम कुछ बताना चाहो, ऐड करना चाहो तो करो। बस यही है कि अगर आप भी कोई भी बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो तो पहले जॉब कर लेना पहले भाई जॉब मेरे। करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जॉब करने से हमें बहुत सारी चीजें, प्रेशर में आके जब हम काम करते हैं ना, तो तब हमें समझ में आता है कि हम जो हमारी कैपेसिटी है ना, उसका आइडिया लग जाता है कि हम कितना कर सकते हैं। क्योंकि जो बॉस है, जो सीनियर है, जो हमें वो काम दे रहे हैं ना,
तो उनको पता होता है कि मुझे ये काम निकलवाना है, बट हमें नहीं आइडिया होता कि हम इतना कर भी पाएंगे एक्चुअल में। जब प्रेशर में आके इंसान काम करता है तो वहां पे क्या है ना, अपना वो फैमिली के कंफर्ट जोन से, फ्रेंड सर्कल के कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, और वो बहुत सारी चीजें, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बताया कि हमें पेमेंट का फॉलोअप करने में शर्म आती थी, बट जब कहीं पे जॉब कर रहे होंगे तो वहां पे पेमेंट का फॉलोअप करने के लिए कॉल करनी ही पड़ेगी। तो वहां आपको पे शर्म नहीं कर सकते हाँ, कि बॉस शर्म घंटा नहीं कर रहा कर है। सकते। एक तो चीज मैं और आपको बता दूं, ये तो मैंने सब अच्छा बताया, प्रॉब्लम क्या थी मैं वो भी बता दूं कि 2013 या 14 के बाद से मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, क्या आलस आया, क्या ग्रह नक्षत्र, मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करता हूं, मेरा शनि खराब चल रहा था, और जब इंसान का शनि खराब होता है वो आलसी हो जाता है। मैं काम ही करना मैंने बंद कर दिया, मैं ऑफिस में बैठा रहता था, काम नहीं करता था, जिसकी वजह से हमारा डाउनफॉल और गंदे वाला आ गया। और अब हालत ये 2020 से ये हो गया कि मैं दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो 22 घंटे में आई वाज वर्किंग, 2 घंटे ही सो रहा हूँ, या फिर कई बार 3 घंटे 4 घंटे। मैंने बहुत मेहनत की फिर 2020 के बाद में, क्योंकि मेरा शायद तब शनि सही हो गया, शुक्र अच्छा हो गया, बहुत सारी चीजें थी। और उसके बाद से जब मैंने मेहनत करनी शुरू की तो रिजल्ट आपके सामने है। और ये मतलब एक अपनी कमी है जो मैंने बताई आपको, कि मैंने 6-7 साल काम ही नहीं किया ठीक से, मतलब यही कर रही होती थी काम। और जैसे मैं किसी काम को हाथ लगाता था, ऐसा नहीं था मेरी किस्मत खराब है, वो काम हो जाता था। मैंने कोई काम पकड़ा, उसकी क्लोजिंग हो गई, पेमेंट भी आ गई, बट आलस इतना भर चुका था मेरे अंदर, पता नहीं क्यों, कि मेरा कोई काम करने का मन ही नहीं करता था। मैं गया अपने केबिन में बैठा हूँ, कंप्यूटर में मूवी लगा ली, देख रहा हूँ, या फिर कुछ और इंटरनेट सर्फिंग कर रहा हूँ, जिस चीजों में मेरा इंटरेस्ट है वो सारे काम मैं कर रहा होता था, बट काम नहीं करता था अपना ऑफिस का। ये मेरी सबसे बड़ी समस्या थी, जो 2020 में भगवान ने मेरी सही कर दी। और अब मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। रात में सो रहा हूँ, 4 बजे अगर क्लाइंट कॉल आई, 4 बजे उठा के पहले वो काम निपटाऊंगा, फिर दोबारा सोऊंगा। इसलिए ये डार्क सर्कल आप लोग देख सकते हो। और ये हुआ था, और मीनवाइल मैंने अपने फिटनेस को भी प्रायोरिटी दी, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा, बीच की मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, जब मैं मोटा हुआ था शादी के टाइम पे, पूरा अंकल लगने लग गया था, बहुत ज्यादा पेट बड़ा, चेहरा एकदम काला, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। फिर मैंने फिटनेस पे ध्यान दिया तो मैं 10 साल यंगर लगने लग गया उसके बाद से। आई एम 39 राइट नाउ। और लेकिन जब अभी 5 4 5 साल 3 साल पहले फोटो दिखाऊंगा, उस समय मैं 24 25 का ही लगता हूँ। तो ये सारी चीजें हुई मेरी लाइफ में, इसी ड्यूरेशन में ही सारी हुई। और फिटनेस इज अ एक्सपेंसिव गेम, और फिर भी हमने उसे कैसे कैसे मैनेज किया। तो ऐसा हुआ था हमारी लाइफ में कि हमने फिर वो चीजें अपने हिसाब से सही की। मेरा माइक गिर गया। हाँ, 2020 के बाद से मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत अभी भी कर रहा हूँ, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो गाइज, होप आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो। आज इन्हें बोलने का मौका कम मिला, मैंने ज्यादा बोला है। हाँ, वैसे इन्होंने कहा था हम हाँ, दोनों बोलेंगे, बट हाँ, ये चुप ही नहीं हो रहे। क्योंकि ये स्टोरी Like, मेरी है, हाँ। ये स्टोरी मेरी है मोस्टली, क्योंकि डाउनफॉल मैंने देखा है, ऊपर जाते हुए भी अपने आप को देखा है, ये सारा सब कुछ मेरी स्टोरी थी। ये मेरे साथ हमेशा रही है, साथ में स्ट्रगल पीरियड में अभी, और अच्छे पीरियड्स में भी। तो यही थी हमारी स्टोरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और आपको इससे कुछ मोटिवेशन मिला या डिमोटिवेशन आया, क्या आया, प्लीज बताइए। या कुछ और इस तरह के सजेशन चाहिए, या हाँ, करियर का अगर कुछ, हाँ, सजेशन चाहिए आप मुझे कमेंट करो, हाँ, उस कमेंट की एक दिन मैं और ममता मिलके आपको वीडियो बना के रिप्लाई देंगे, तब तक अगर आपको करियर में कोई सजेशन चाहिए। और जो मैंने अब कल के वीडियो में बताया था कि हमारे पास ज्यादा जॉब्स होती नहीं देने के लिए, हमारे पास पूरी टोटली स्ट्रीम ही अलग है, हम नहीं दे सकते किसी भी जॉब। हाँ, आपको ऑफर करवा सकते हैं जॉब किसी के थ्रू, या फिर आपको रास्ता दिखा सकते हैं, बट अपनी कंपनी में नहीं रख सकते, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। और मिलते हैं अगले वीडियो में कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।